हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का विकास और बोलियाँ। ये हिंदी में हम जो है गाइज़ इसका पार्ट 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। पार्ट 1 को हम लोग कवर कर चुके थे, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेधा सल्वानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है ना। वहाँ पर जो है सामान्य हिंदी करके प्लेलिस्ट को क्रिएट किया गया है और लेक्चरों को बिल्कुल सीरियल से सेट किया गया है। ठीक है। तो गाइज इसमें भी जो है ना हिंदी की 5 उपभाषाएं थी, उसमें से हम जो है कवर कर चुके थे 3 को। आज जो है बुंदेली और बांगरू को पहले कवर करेंगे, इसके बाद जो है इस तरीके से जो है हमारा पश्चिमी हिंदी की 5 जो भाषाएं हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, जो बुंदेली है, बुंदेल के राजपूतों की भाषा है। इसके प्रसिद्ध कवि हैं इस भाषा के, ये हैं याज्ञनिक। इसका उद्भव भी जो है ना सौरसनी अपभ्रंश से हुआ है, और उपबोली है बनाफरी। आल्हा जो है प्रसिद्ध हैं इस भाषा में। ठीक है ना। क्या विशेषता है इस भाषा की? तो गाइस, प्यार सूचक शब्द के लिए या ऑब्लिक वा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बीटिया बोलते हैं, बीटिया। ठीक है ना, बेटवा। तो यहाँ य का जॉय बनाते हैं, यदि को जदि बोलते हैं, व को ब, विचार को विचार बोलते हैं, रो को ओ, तुम्हारों को तुम्हाओ, हमारों को हमाओ। ठीक है ना। तो ये बुंदेली की जो है विशेषता थी। इसके अलावा जो है गाइज, अब आगे बात करेंगे बांगरू की या वांगरू। ये हरियाणवी में स्पेशली है भाषा, फेमस सौरसैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। अन्य नाम है हरियाणी, हरियाणी, जादू, बांगरू या देसानी। जो क्षेत्र है इसका करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा, दिल्ली का देहाती क्षेत्र इसमें आता है। और विशेषताएं हैं इसमें 9 जो है अणों में परिवर्तित होता है। जैसे हम लोग पानी नॉर्मल बोलते हैं तो ये पानी बोलते हैं, अपना बोलते हैं तो अपना हो जाता है। बड़ा को बड़ा, इसमें ध्वनि लोप आवृत्ति अधिक पाई जाती है। अंगूठा को गुंठा बोल दिया जाता है। ठीक है। तो गाइज, ये ओवरऑल जो बात कर रहे थे हम कर रहे थे पश्चिमी हिंदी की। दूसरा था पूर्वी हिंदी की उपबोली। तो गाइज इसमें 3 थी। पहली है अवधी। इसका उद्भव भी जो है गाइज अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और अन्य नाम जो है इसका है कौशली, वैशवाड़ी और बोली जो है इसका अन्य नाम है। ठीक है ना। चलिए गाइज, ये लेक्चर जो है ना आपको सीरीज वाइज देखने भी हैं, और प्रैक्टिस सेट भी जो है यहाँ पर साथ में हम लोग करवा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट को भी आपको साथ में कर लेना है। ठीक है। और ऐसा है गाइज कि ये टॉपिक ना एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल ट्रिक बेस हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप किसी बुक का रेफरेंस लेना भी चाहें तो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। बशर्ते आपको वीडियो लेक्चर को 2 बार देखना है और अच्छे से नोट्स को बनाना है, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर लेना है। ठीक है। क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और बाराबंकी का क्षेत्र इसमें है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, य व जो है ना अ में परिवर्तित होता है। करिए को ये जो है ना करिए, करिए, छुअत, छुअत। अणा जो है ना 9 में, प्राण को प्राण, यज्ञ को यज्ञ, य जो व ब में, व्या को ब्याह, ल र में होता है फल को फर। प्रसिद्ध कवि जो हैं ये हैं मलिक मोहम्मद जैसी और तुलसीदास और उस्मान जो है, ये आपके जो है ना इस भाषा यानी कि जो अवधी भाषा है इसके जो हैं प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है ना। तो गाइज, अगली जो अब आएगी पूर्वी हिंदी में, अगली भाषा आएगी बघेली। इसका उद्भव जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्षेत्र है इसका रीवा, दमोह, बालाघाट, फतेहपुर, जबलपुर, मंडला, बांदा, हमीरपुर। विशेषताएं हैं गाइज इसमें वा ब में कन्वर्ट होता है। जैसे जावा है तो जाबा, आवा आबा, लावा लावा जो है ना लाबा हो जाएगा। ठीक है ना। आगे जो बात करने वाले हैं गाइज, अब छत्तीसगढ़ी की बात करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ी का उद्भव भी अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। अन्य नाम है लरिया या खलटाही। इसका क्षेत्र आता है गाइज बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव और कांकेर आदि का क्षेत्र है। इसकी जो विशेषताएं हैं, आई जो है आई, बैल का बैल, औ जौन का जौन हो जाएगा। जो अल्प प्राण है ये महाप्राण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना।
ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण में कन्वर्ट हो जाता है गाइज। ये अल्प प्राण महाप्राण इनको भी हम बिल्कुल ट्रिक बेस समझेंगे, जैसे हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आगे के लेक्चरों में हम इसे कवर करेंगे। कचहरी तो कचेरी, 100 में कन्वर्ट। चीता बोलते हैं तो ये चीता, 7 को छात बोलते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो गाइज ये पूर्वी हिंदी में जो 3 उपभाषाएं थी वो भी इंक्लूड कर लिया। अब बात करेंगे बिहारी हिंदी की। तो गाइज बिहारी हिंदी में हम कवर करेंगे पहले भोजपुरी। भोजपुरी को पूर्वी भी बोलते हैं, पूर्वी। मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। भोजपुर गांव शाहाबाद जिला बिहार में जो है एक भोजपुर जो है गांव है और उसी के नाम से इसे भोजपुरी नाम दिया गया, ठीक है। बनारस, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, चंपारण और सारण ये क्षेत्र जो है भोजपुरी भाषा का क्षेत्र माना गया है। अगला जो इसमें आएगा ये आएगा मगही। संस्कृत के शब्द मगध से ये विकसित शब्द बताया गया है। इसका विकास भी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। लिखने की शैली लिपि जो है कैथी और नागरी लिपि में ये लिखी जाती है। और इसका जो क्षेत्र है ना पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि का क्षेत्र इसमें आता है। तो गैज लास्ट जो इसमें आएगा मैथिली। मैथिली में जो है गैज मिथिला प्रदेश की बोली से बोला गया है और इसका उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से। अन्य नाम है गैज वीरहुतिया, ठीक है ना। यह 3 लिपियों में लिखी जाती है, मैथिली, कैथी और नागरी लिपि में। इसका क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा का क्षेत्र। सो गाइज आगे जो है ना पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें भी पश्चिमी पहाड़ी में 30 बोलियां शामिल हैं, ठीक है। उद्भव हुआ है खस शौरसेनी अपभ्रंश से। शिमला, मंडी, चंबा और जौनपुर, सिरमौर का इलाका जो है क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। आगे है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में जो उद्भव हुआ है ना खस शौरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। गढ़वाला कुमाऊं क्षेत्र में जो है स्पेशली बोली जाती है, ठीक है। एक थी गैज कुल्लई, तो कुल्लू वगैरह के क्षेत्र में बोली जाती है। इस तरीके से गैज आगे जो है लास्ट अब आएगा हिंदी की 5 उपभाषाएं थी ना, तो पूर्वी हिंदी तो हो गया था, पश्चिमी हिंदी भी हो गया है, बिहारी हिंदी भी हो गया, पहाड़ी हिंदी भी हो गया है और राजस्थानी हिंदी की अब बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला है मारवाड़ी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगर बात करें प्रसिद्ध कवि की तो मीराबाई और चंद्र बरदाई जो हैं इसमें प्रसिद्ध कवि हैं। और क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर आदि का इलाका। दूसरी जो भाषा अब आने वाली है इसमें जयपुरी, इसको बोलते डुढाणी या डुढाणी और ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है। इसका अपभ्रंश है शौरसेनी अपभ्रंश से विकास। इसमें क्षेत्र आता है अजमेर और किशनगढ़ का क्षेत्र इसमें आता है। क्लियर हो गया ना, ये क्षेत्र जो है ये आता है। आगे है मेवाती। ये उत्तरी राजस्थान की भाषा है। इसका उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। इसका क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, करनाल पश्चिमी और दिल्ली का क्षेत्र इसमें आता है। क्लियर हो गया ना। आगे जो है गाइस बात करेंगे मालवी की, तो इसमें दक्षिणी राजस्थान की ये भाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र उज्जैन, देवास, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और भोपाल का इलाका इसमें आता है। आगे है भीली, ठीक है ना। इसका उद्भव है शौरसेनी अपभ्रंश से। इसका जो क्षेत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात का बॉर्डर का इलाका जो है इसमें आता है। तो गाइज हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उसको हमने कवर कर लिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो गाइज है हिंदी का जो संवैधानिक विकास है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी जो है हमारा आज ही कवर होगा और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को तभी से हिंदी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, ठीक है ना। आगे गए संविधान के भाग 17 में राजभाषा के संविधान की जो भाग 17 है ना उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में भी उल्लेख है और 8वीं अनुसूची में भी जो है हिंदी का वर्णन किया गया है। आगे है संविधान के भाग, अच्छा ये पॉइंट हो चुका है। आगे है अनुच्छेद 343 में
या 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 349 में भाषा को संबंधित कुछ विधियां जो है अधिनियमित के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है और अनुच्छेद 391 हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। सो गाइज इसमें 8वीं अनुसूची जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हमें देखना है। और यहाँ से भी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता, एग्ज़ामिनर शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं से भी क्वेश्चन को उठा सकता है, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ से एग्ज़ामिनर जो है क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो गाइज प्रारंभ में जो है ना 14 भाषाएँ थी 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं थी? मात्र 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 22। ठीक है, तो जो 14 भाषाएं पहले थी इसमें थी असमिया, बंगाली, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं थी, लेकिन अब हो गई हैं 22 भाषाएं। और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जो है सिंधी को जोड़ा गया। पहले सिंधी नहीं थी गाइज, ठीक है ना, यहाँ सिंधी कर लेना। और 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत मणिपुरी, नेपाल या कोंकणी को जोड़ा गया। तो इस तरीके से गए 14, 1, 15 और 3, 18 हो गई। और 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये चारों को जोड़ा गया। और इस तरीके से 18 और 4 22 भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा गाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो हम लेके आते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज प्रथम जो राजभाषा आयोग था उसका नाम था खैर आयोग। इसका गठन हुआ था 1955 में और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है गाइज, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा, लेकिन जिसका समर्थन शंकराचार्य देव ने किया था। आगे गाइज आज़ादी पूर्व हिंदी का समर्थन और आज़ादी के बाद जो है हिंदी का जो विरोध किया था उसमें श्री राजगोपालाचारी, हुमायूं कबीर, ठीक है ना, अनंत साइनम आयंगर और ये जो सुनीति चटर्जी आदि हैं इन्होंने जो है इसका विरोध कर दिया। और ये गाइज इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और बाद में इसका प्रैक्टिस सेट आएगा आगे लेक्चर में। तो गाइज लेक्चर को अच्छे से देख के नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें और उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, सो गाइज आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज।